के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं और मैं इनमें डिस्कस करूँगा ग्रामर के क्वेश्चंस जो 15 होंगे और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। आप मेरे साथ सीखेंगे जानेंगे इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वह खेल रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इस टेंस को ट्रांसलेट करना है तो ही इज़ प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वर प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। तो देखो यहाँ पे ही के साथ तो वर तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही क्लोज हो गया। ही वॉज प्लेइंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है की बात हो रही है तो वॉज भी नहीं आएगा। विल बी गा नहीं है तो विल भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्ट्रोक्स मोर फ्लूइड। ऑप्शन नंबर ए वाज, ऑप्शन नंबर बी वर, ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर डी हैव। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा बी यानी वर। द स्ट्रोक्स वर मोर फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड द बर्ड्स ऑफ द डैश अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी इसका अपोजिट फाइंड करना है तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाता है, तो ये वाला होता है बर्बाद करना। वेस्ट मीन्स विशाल, बेस्ट मीन्स सबसे बेहतर, गुड की सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ए फ्यू ग्लोरियस मिनट्स हैव वेस्टेड, वन ऑफ देम इज रॉन्ग। देखो इनमें से एक ऑप्शन गलत है और उसको फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन गलत है आपका। देखो मिनट्स में क्या मिस्टेक है, ए फ्यू आपका बिल्कुल ठीक है, वेस्टेड भी ठीक है, ग्लोरियस में नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका रॉन्ग है वो है आपका मिनट्स, MINUTES ऑप्शन होगा जिसमें स्पेलिंग उसकी गलत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, आई टर्न बैक वन लास्ट टाइम, फाइंड द वर्ब। इस टेंस में से आपको वर्ब को फाइंड करना है। तो देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा तो यहाँ पे जो टर्न दिया गया है वही आपका वर्ब होगा यानी डी ऑप्शन। जबकि टाइम नाउन है, बैक एक तरह से पीछे तो एक तरह से एक एडवर्ब है, और लास्ट लास्ट भी एक तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंट। इनमें से एक अलग है यानी डिफरेंट को फाइंड करना है। सॉल, सॉल मीन्स होता है जूते का तला, सॉल मीन्स होती है आत्मा, स्किन मीन्स होती है त्वचा, ब्लड मीन्स होता है रक्त। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा, सॉल मीन्स तला। दिस एंड दैट आर डैश वाइल दीज एंड दोज आर। तो देखो दिस एंड दैट का यूज हमेशा सिंगुलर में होता है तो ऑप्शन नंबर ये मिस्टेक, ऑप्शन नंबर ये भी गलत आपका। तो यहाँ पे जबकि दीज एंड दोज का यूज प्लूरल में होता है तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द बे ऑफ बंगाल इज इन डैश। बे ऑफ बंगाल किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन वेस्ट ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर आपका 9, तुम कहाँ जा चुके हो। तो इसको बताना है कि ये कौन सा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। वन ऑफ देम इज नॉट आर्टिकल, इनमें से एक आर्टिकल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी सम। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा, वन। ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी सम।
तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सम। ये एक आर्टिकल नहीं है, बाकी के तीनों आर्टिकल है। यू शुड डेली, तो देखो शुड एक हेल्पिंग वर्ब है जो मॉडल वर्ब के रूप से जानी जाती है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी स्टडी हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो देखो यहाँ पे 4 टाइप्स के, 7 टाइप्स के, 6 टाइप्स के, या 8 टाइप्स के। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 टाइप्स के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग, इनमें से एक मिस्टेक है यानी एक एरर है, बाकी के तीनों ठीक हैं। तो देखो बनाना की स्पेलिंग ठीक है, मैंगो की स्पेलिंग पे डाउट है, ग्रेप्स आपका ठीक है, पपाया भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा मैंगो, MA हो जाएगा ई की जगह, ई में मिस्टेक है। आई हैव बीन वर्किंग इन योर इंस्टीट्यूट, आई हैव बीन वर्किंग इन योर इंस्टीट्यूट, आई हैव बीन वर्किंग इन योर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरह से सिंस ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जून की बात की गई है, जून एक निश्चित टाइम है। किनशिप विद द ब्लू वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ब्लू, वो एक एडजेक्टिव है। इस तरह से आपके सारे 15 क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।